एक बात प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं हर मंच से, वो कम से कम राजद को थोड़ा सुकून देगी। सुकून ये कि वो हर मंच से अब इस बात को उठा रहे हैं कि नीतीश बाबू की जो सरकार है, उस सरकार में भ्रष्टाचार का ग्राफ इतना बढ़ा है, इतना बढ़ा हुआ है और ऑर्गेनाइज्ड रूप से भ्रष्टाचार है इसमें, जो राजद के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो कम से कम राजद को इस बात का, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, श्रीमान लालू जी को इस बात का सुकून होगा कि हमारे राज्य में, जिस राज को जंगल राज कहा जाता है, तथाकथित जंगल राज कहा जाता है, उस राज में भी इतना भ्रष्टाचार नहीं था जो अभी है। तो इस बात से राजद को, राष्ट्रीय जनता दल को सुकून मिलेगा। राजद अभी चुनाव प्रचार में बहुत हल्की फुल्की दिख रही है। हालांकि राजद जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है और राजद जो है बिहार में सबसे बड़ी मजबूत वोट बैंक की पार्टी है, जिसका वोट जो है इधर उधर होता नहीं है। उसका कोर वोटर एक जगह खड़ा होता है और वो चाहे राजद सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, लेकिन वोट जो है वो राजद को ही मिलेगा। उसका कोर वोटर है वो। बस राजद को थोड़ी सी और परसेंटेज वोटरों की जरूरत है। अगर एक 10%, 12% भी वो वोटर ऐड कर लेता है तो राजद इस बार सरकार बनाने में सफल होगी। और ऐसा लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, जिस प्रकार प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में उभरे हैं, तो वो राजद का वोट नहीं काट रहे हैं, वो पूरे के पूरे एनडीए का वोट काट रहे हैं। एनडीए के वोटर में ही सिंध लग रहा है और वो जब वोट कटेगा तो एनडीए का जो वोट परसेंटेज करीब 36%, 38%, 40% तक जाता है, वो अगर वो 10-12% भी काटने में सफल हो जाते हैं तो एनडीए का वोट परसेंट गिर के 28% हो जाएगा और 30% प्लस जो है राजद का ऑलरेडी वोट परसेंटेज है जो आता है हर चुनाव में, तो राजद पूर्णतः सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। और ऐसा दिख रहा है कि आने वाली जो सरकार है वो राजद की होने वाली है।